जब भी आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की बात करते हो तो एक टर्म आपको बार बार सुनने को मिलती है आईटीए, कि मेरा आईटी आ गया, मेरे को इनविटेशन आ गया, मेरा इनविटेशन नहीं आ रहा, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। तो क्या है ये इनविटेशन, क्या है ये आईटीए, इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इनविटेशन टू अप्लाई और आईटीए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके इमिग्रेशन जर्नी में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आईटीए क्या है? सो आईटीए स्टैंड्स फॉर इनविटेशन टू अप्लाई। सो पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा कि हम लोग माइग्रेशन स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आने के बाद एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करने के बाद हम लोगों को जनरली वेट रहती है कि हमें एक इनविटेशन आ जाए या इनविटेशन टू अप्लाई आ जाए। अब इनविटेशन टू अप्लाई की जब हम बात करते हैं तो दो तरह के इनविटेशंस रहते हैं। एक इनविटेशन जो हमें किसी स्टेट से आया, सो हमने 190 फाइल किया था या हमने 491 फाइल किया था, ये स्टेट्स से जुड़े हुए वीज़ा सब क्लासेस हैं। सो हमने 190 या 491 फाइल किया एंड वी वर वेटिंग फॉर एन इनविटेशन फ्रॉम आ स्टेट। यहाँ पे एक टर्म आती है ROI, सो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो हमने स्टेट के लिए एक ROI अलग से फाइल करनी होती है एंड फेडरल गवर्नमेंट के लिए हम लोग EOI फाइल, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करते हैं। तो हम लोगों ने एक्सप्रेस किया था अपना इंटरेस्ट, हमने रजिस्टर किया था अपना इंटरेस्ट स्टेट को कि मैं आपकी स्टेट में एज अ माइग्रेंट, एज अ परमानेंट रेजिडेंट या एज अ लाइक टेम्परेरी रेजिडेंट, प्रोविजनल रेजिडेंट आना चाहता हूँ। आपकी स्टेट की कंडीशंस को मैं मीट करूँगा और उन्होंने आपको इनवाइट कर लिया। सो इनवाइट करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने फाइनली आपको अप्रूवल दे दी। इट इज़ नॉट द अप्रूवल, ये एक इनविटेशन है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने जो क्लेम किया था, जो आपने एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंग्लिश, स्पाउस की डिटेल्स, आपके नाटिक एग्ज़ाम की डिटेल, आपका कोई रिलेटिव जिसने आपको स्पॉन्सर किया था, आपने जो वो डिटेल्स दी थी, उन डिटेल्स के बेसिस पे जो आपका एक स्कोर बना था, उस स्कोर को देखते हुए हम लोग आपको अपने स्टेट के अंदर एक इनविटेशन देने के लिए रेडी हैं। वी आर रेडी टू इनवाइट यू, बट यू विल बी गिवन विद अ स्पेसिफिक टाइम टू प्रूव कि जो चीज़ें आपने क्लेम करी थी, जो आपने फॉर्म से में इंफॉर्मेशन फिल करी थी, क्या वो जेन्युइनली आप उन सारी चीज़ों को मीट करते हो, क्या वो सारे क्लेम्स आपके जेन्युइन है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू लाइक प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे आपको इनविटेशन आने के बाद एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा। स्टेट्स के केस में ये 15 डेज से लेके 1 मंथ तक का टाइम पीरियड रहता है। डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट नंबर ऑफ डेज आपको देती हैं और फेडरल गवर्नमेंट के केस में ये टाइम पीरियड 60 डेज का रहता है। सो विद इन द 60 डेज यू हैव टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने क्लेम किया था। सपोज आपने एक्सपीरियंस क्लेम किया था 6 साल का, सो अब वो 6 साल का एक्सपीरियंस जो आपने EOI में फॉर्म फिल करके भेजा, अब आपको उस एक्सपीरियंस के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो एक्सपीरियंस से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, उसके लिए देयर इज़ वन अनदर वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो। सिमिलरली एक्सपीरियंस के साथ साथ जो आपने इंग्लिश का स्कोर क्लेम किया, आपको वो स्कोर अब अपलोड करना है, आपको स्कोर शीट अपलोड करनी है, आपको अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो यू हैव टू अपलोड all the documents within a given time frame after the ITA. So अब there is one another question, क्या मेरे को एक से ज़्यादा इन्विटेशंस भी आ सकते हैं? Yes, definitely आपको एक से ज़्यादा इन्विटेशंस आ सकते हैं। सो सपोज़ आपको 491 का इन्विटेशन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आया, बट आप 491 नहीं लेना चाहते क्योंकि ये एक डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे नहीं है। सो यू वांट टू वेट फर्दर फॉर 189, yes you can, you are not bound to apply for the visa after coming the invitation। हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद
आपका इनविटेशन लैप्स हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. सो दैट्स वाई up to that time if you want to wait for the another invitation you can do. but अगर आप और किसी इनविटेशन की वेट नहीं करना चाहते तो आपको इस इनविटेशन पे वीज़ा फाइल करने के लिए एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा. सो स्टेट्स के केस में अगर हम बात करें तो 491 या 190 के बाद स्टेट्स आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलती है. आप उन डॉक्यूमेंट्स को जब अपलोड कर देते हो तो स्टेट उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है. आफ्टर वेरिफिकेशन इफ स्टेट्स फाइंड सम उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर में किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो वो आपसे पूछेगी, आपको फर्दर वेरीफाई करेगी. अदरवाइज दे आर गोइंग टू गिव यू द आपका जो 491 वीज़ा स्टेट से आपको इनविटेशन आया था, दे विल गिव यू द अप्रूवल एंड ये अब आपको इनविटेशन आएगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से. सो क्या यहाँ पे कोई फ़ी होती है? यस. अगर आपको स्टेट आपको इनवाइट कर रही है, स्टेट आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक दो स्टेट्स को छोड़ के सारी स्टेट्स आपसे कुछ फ़ी की डिमांड करती है. दैट फ़ी इज़ नॉट ह्यूज, $250 $300 दिस काइंड ऑफ अमाउंट यू हैव टू पे. सो आपको एक फ़ी पे करनी है, विद इन द टाइम फ्रेम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. स्टेट उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी. अगर स्टेट उन डॉक्यूमेंट्स को लेके वेरिफिकेशन के बाद इफ़ दे फाइंड कि हाँ ये बंदा सूटेबल है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगी एंड फेडरल गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गिव यू द फाइनल इनविटेशन. सो होपफुली आपको स्टेट का इनविटेशन क्या रहता है, फेडरल गवर्नमेंट का इनविटेशन. फेडरल गवर्नमेंट के इनविटेशन के ऊपर थोड़ा सा अगर डिस्कस करना हो तो जैसे गुड पॉइंट्स मोर पॉइंट्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हर कुछ टाइम फ्रेम के बाद, जैसे कि पहले एक महीने में 2 बार इनविटेशन हुआ करता था, फिर एक महीने में एक बार हो गया, आजकल 2-2 3-3 महीने के बाद इनविटेशन होता है. सो फेडरल का 189 स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा कैटेगरी का जब भी ड्रॉ होगा, उस ड्रॉ में अगर पॉइंट्स के बेसिस पे आपका स्कोर हायर है, आप मेरिट में टॉप पे हो, तो यस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी पिक्ड अप. जब मैं कहता हूँ मेरिट में टॉप पे, इट डजेंट मीन आप पहली पोजीशन पे हो. मतलब लाइक अगर आप उन्होंने 300 बंदे उठाए आपके प्रोफाइल पे, तो आपका काउंट पहले 300 में होना ज़रूरी है. अगर आप पहले 300 में रैंक्ड हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द इनविटेशन. सो इनविटेशन आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग से पहले का स्टेप है एंड इनविटेशन आना आपकी वीज़ा को 80 to 90% गारंटी कर देता है, प्रोवाइडेड कि आपने कोई फॉल्स क्लेम वाइल फाइलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं किया. सो अगर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करते टाइम कोई फेक इन्फॉर्मेशन, कोई बढ़ा चढ़ा के इन्फॉर्मेशन दे दी है, सपोज आपने एक्सपीरियंस ज़्यादा डाल दिया है अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, डेफिनेटली यू नीड टू वरी. आपको वरी करना पड़ेगा. इनविटेशन आने के बाद 60 दिन आपको फेडरल के इनविटेशन के बाद मिलेंगे. विद इन 60 डेज यू हैव टू डिसाइड कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना है. बिकॉज यहाँ पे जैसा कि हमने EOI वाले सेक्शन में डिस्कस करा था कि कोई फ़ी नहीं है, बट यहाँ पे इनविटेशन अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको एक हेफ्टी वीज़ा फ़ी पे करनी पड़ेगी, विच इज़ इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. क्लेम वाइल फाइलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. सो डोंट एक्सेप्ट द इनविटेशन. क्लेम वाइल फाइलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. सो डोंट एक्सेप्ट द इनविटेशन क्लेम वाइल फाइलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये आपकी मनी, आपका टाइम ख़राब करेगी. सो दैट वाज ऑल अबाउट द इनविटेशन. होप आपको इनविटेशन टू अप्लाई ITA के बारे में बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, क्यों ITA आना इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्यों ITA आने पे आप देखते हो कि जो एप्लीकेंट्स हैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं. सो दिस इज़ द मेन रीज़न, बिकॉज ITA इज़ द मोस्ट
awaited, you can say, stage of an immigration process. So hope आपको इस पूरी डिस्कशन में, इस पूरी लाइक वीडियो में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इनविटेशन टू अप्लाई से रिलेटेड मिली होगी. सो ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके हम लोग आते रहते हैं. सो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. We will meet again with some other video. Thank you.